मैं सुनैना दुबे क्लासिकल कथक डांसर हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ। अभी अभी मैंने एक एल्बम किया है जिसका नाम है मन। मैंने इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय से क्लासिकल में कथक किया हुआ है जो एमपी में है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है, विन द गौरव अवार्ड। थैंक यू। दोस्तों, मैं कैप्टन एडी मानेक, मैनेजिंग ट्रस्टी। आज महाराष्ट्र, राष्ट्र का सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, और उसमें जुड़ गया मध्य प्रदेश, और मैं हूँ गुजरात से। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम सब इकट्ठा होकर के भारत के लिए, भारत की युवा जनता के लिए कुछ नया संदेशा देना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये विंदे अवार्ड से अगली आने वाली पीढ़ी जो है इससे कुछ प्राप्त करे, वो भी कुछ मेहनत करे, आगे बढ़े और अपने जीवन में, अपने कार्य में आगे बढ़े, ऐसे में शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर, ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने पूरे आयोजन को किया, शानदार आयोजन मुझे तो नजर आया, आपको कैसा लगा? और कैप्टन सर, आप सर बताएं। ये जो विंदे अवार्ड आयोजक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। उन्होंने जो कार्य किया है मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टीम वर्क है, और टीम वर्क का जो स्पिरिट है वो यहाँ दिख रहा है। नमस्कार, जय भीम। और सबसे पहले मैं हमारे आदित्य कुमार साहब का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इधर पे इनवाइट किया, इधर बुलाया, और एक कव्वाली की छोटी सी महफिल, कव्वाली का एक माहौल उन्होंने बनवाया, और इस अवार्ड फंक्शन के अंदर मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं उनका बहुत बहुत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपका भाई छोटा सा अदनान अजीम नाज़ा, कव्वाली सिंगर, बस आप लोग से इतनी गुजारिश करता हूँ कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, इस अवार्ड के बारे में ये कहना है, ये गौरव अवार्ड है, तो ये ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अपने बलबूते पे, आई थिंक, जो कुछ नहीं थे और कुछ बने। तो ये अवार्ड मैं डिज़र्व करती हूँ, और मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुंबई से विरार तक का सफ़र कैसा रहा? मुंबई से विरार तक का सफ़र, विरार में आप आए हो अवार्ड लेने के लिए? एक्चुअली वैसे तो मैं खुद ही ड्राइव करके आती हूँ, बट आज सुबह एक हादसा हो गया, मेरा हाथ में चोट लग गई, तो मुझे ओला से आना पड़ा। पर ओला वाले ने क्या किया, बीच में वो सीएनजी भरवाना था, वहाँ पे आधे घंटा रुकना पड़ा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज़ ठीक था। इन दिनों अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ है दिसंबर फर्स्ट वीक में, रंजू की बेटियाँ, दंगल चैनल पे आता था, जिसमें दीपशिका नागपाल, अयूब खान वगैरह थे। तो उसमें मैं रंजू की, अभी वो ख़त्म हुआ है जस्ट। अभी 2 फिल्मों की बात चल रही है, एक वेब सीरीज़ की और एक फिल्म की। होप कि जनवरी फर्स्ट वीक में शूटिंग हो जाएगी। और अभी मैंने 3 दिन 4 दिन पहले एक वेब सीरीज़ शूट किया है, एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गया। जी, थैंक यू। जी, पहले तो शुक्रगुजार हैं हम कि एमपी से हमारे यहाँ पर अरेंज करने का मौका मिला, और हमें इस अवार्ड का पार्ट होने का मौका मिला। सबसे बड़ी तो ये बात है। तो ये अवार्ड इसलिए आपको दिया गया है क्या? बेसिकली हमारा आनंद वन वेलनेस फाउंडेशन है, जिसमें हम ओल्ड एज पेशेंट्स या फिर और साइकेट्रिक पेशेंट्स उनको ट्रीट करते हैं, जहाँ पर बेसिकली सोसाइटी में साइकेट्रिक अवेयरनेस काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे, स्पेशली इंडिया में। लोग अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ तौर पर मतलब नहीं जाना चाहते, तो हिचकिचाहट रहती है मन में एक। सो वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड बेसिकली। और जिनको भी फाइनेंशियली ये सुविधा प्राप्त करने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट और उपचार प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो आपको भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो, आप बिल्कुल कीजिएगा, और इस भारत को सक्षम बनाने में हमारी मदद कीजिएगा। थैंक यू। ये मुंबई में भी अवेलेबल है? यस जी सर, ये मुंबई में तो नहीं, बट हमारा हेड हॉस्पिटल एक्चुअली नालासोपारा वेस्ट में है, और दूसरा ब्रांच हमारा इधर अरनाला में ही। जी, यस। और अदरवाइज़ अगर कोई पेशेंट को मुंबई से लाना है, शिफ्ट करना है, तो एम्बुलेंस की भी सेवा रहती है, हम लेके भी आते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे तो ऑल ओवर महाराष्ट्र इवन ऑल ओवर भारत से भी सुविधा प्राप्त है एम्बुलेंस। पेशेंट को आपके तक पहुंचना हो या संपर्क करना हो कैसे पहुंच सकते हैं? जी, आनंद वन वेलनेस सेंटर आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे तो आपको सब डिटेल्स आ जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7219010120। इस नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसा ऊपर बताया गया, मैं चपरासी से वाइस चेयरमैन बना इस कंपनी का, और अब पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई का वाइस चेयरमैन, तो उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया। अवार्ड की बात कैसे होगी? कितना अवार्ड होगा मेरे 2000? अब मैंने गिनने बंद कर दी। अब तो अब कोई मुझे अवार्ड के लिए बुलाया था, मैं बोला मुझे अवार्ड रखने के लिए घर दो, अवार्ड मत दो। इतने अवार्ड जमा हो गए, इतनी ट्रॉफी जमा हो गई है। विंध्य गौरव अवार्ड की बात करें और बहुत अच्छा अवार्ड है। मेरा डायरेक्ट विंध्य से कनेक्शन है, लेकिन मेरे फैमिली वहाँ पर है विंध्य में, मेरे मामा की तरफ। First of all, I'm very glad and it's an honor for me to be here in this award show. And personally, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji. He believed in me and yes, I got an award for youngest model achiever in Vindhya Group of कोविड के सिचुएशन में इतना रूल्स फॉलो कर इतना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंटेन कर इतना प्रॉपर तरीके से ये शो किया गया, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन देखने के बाद बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाउ टू अवेयर अबाउट दिस, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। क्राउड डजंट मैटर करता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली उन लोगों को मैनेज कर रहे हो जिन्हें आप पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर रहे हो, और उनकी सेफ्टी को और उनकी हर चीज़ को सहूलियत देते हुए इस चीज़ को मैनेज करो, तो विच इज़ वेरी गुड। मैंने काफ़ी सेफ महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। सुमा घोष जी के हाथ से आपको मिला है अवार्ड? इट्स एन ऑनर कि पद्मश्री अवार्डेड लाइक शुमा घोष जी के हाथ से मुझे ये मिला, एज वेल श्याम सिंघानिया जी के हाथ से। सो ऑफकोर्स एक लगता है कि इस एज पर, यंगेस्ट एज पर जब आप आगे बढ़ते हो और आपको ऐसे ऐसे लोगों से अवार्ड मिलता है, तो इट्स गिव मी अनदर इंस्पिरेशन कि हाँ अभी और कुछ करना है, अभी और अवार्ड लेने हैं, अभी और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका भी आशीर्वाद लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। सो होपफुली अब अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। गौरव अवार्ड जो हुआ सम्मान सब एक मिश्रा जी, शैलेश तिवारी जी, अक्षय जी और काफ़ी हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो अपना मार्टिनिन का पूरा जो मैनेजमेंट देखते हैं लोग, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और विंध्य गौरव अवार्ड आज मुंबई की धरती पर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र की बात देश में की जाती है, कितनी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए। आज देखा हमने आप शायर भी बन गए थे, आप शायरी कर रहे थे। हाँ, नहीं मैं क्या है था कि मुझे कुछ ना कुछ बनने की आदत रही है शुरू से। जब मुंबई आया तो और कुछ बना था, बाद में कुछ और बना, आज कुछ और बना। खैर वो तो शेरो शायरी की बात ही है, चस्का लगा, कभी कभी शेरो शायरी करता हूँ। लेकिन अभी आज जो है मैं आप लोगों की कृपा से कुछ अच्छे काम हमारे थ्रू हो रहे हैं शिक्षादान अभियान के तहत, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हो। और आप लोग मीडिया वाले और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो बताइए। मैं शिक्षा की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, शिक्षा। हाँ, तो मैं आपके मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है आदरणीय मोदी जी को। उससे पहले आपने मीडिया वालों ने सारे कवरेज किया था मेरे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो मैंने बोला था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे जवाब दिया, उनको जवाब देना पड़ा कि हमारे संविधान के अनुसार हमारी एक नियत ऐसी है, हमारा अधिकार है कि हर चीज़ को हम हक मांग सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति से हम मांग सकते हैं अपना अधिकार और अपनी जानकारी चाहते हैं। तो हमको आया था, हमने सब मैटर सेट हो गया, अभी कोई फालतूगिरी नहीं चल रही है। इस समय मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया है आदरणीय मोदी जी को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि 2 मंत्रालय ऐसे देश में जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रालय को क्यों चालू किया गया। 2 मंत्रालय मैं खुलेआम बोलता हूँ। एक तो शिक्षा मंत्रालय, किस बात का मंत्रालय है, क्या काम करता है। कोरोना में आप देखो, आप मीडिया वालों को लेकर और अनेक हिंदुस्तान के लोगों को पूछ के जाके देखिए किसके घर में पैसा पहुँचा है। लोग आज भी परेशान है। लॉकडाउन में, कोरोना में मोदी जी ने बोल दिया फीस मत भरो। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, तो मैं बड़ा भक्त रहा हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन मोदी जी की बाद में लोगों ने फीस ली। आज स्कूल को कोई स्कूल की फीस माफ़ कर रहा है क्या? आप भी मीडिया के लोगों के घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्कूल वाले पूरा पैसा ले रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है?
मेरा ये प्रश्न है और मैंने वो बात की है और आज मैं मोदी जी को फिर रात में पोस्ट करने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्रालय सर बंद कर दो। इस देश में शिक्षा मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात का? बच्चों को पढ़ा हम रहे हैं, फीस हम भर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की तकलीफ है। मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ, कोई मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब माहौल ऐसा देखा तो आप लोगों के सामने की बात है, मैंने शिक्षा दान अभियान का शुभारंभ किया था आदरणीय अन्ना हजारे के साथ में, फिर महाराष्ट्र गवर्नर साहब ने पोस्टर लॉन्च किया, फिर आदरणीय अभी रामदास अठावले साहब ने किया था। तो मैं शिक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्रालय अगर काम करे तो करे, तो मंत्रालय को बंद कर दीजिए। मैं हूँ इशिता मित्रा, मैं एक म्यूजिशियन हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिले हैं मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे मोमेंट्स और ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक मुझे मिले हैं एंड इसके सारे जो मतलब थैंक्स आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब हो तो एक कलाकार बनते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू जी और राजेश श्रीवास्तव जी ने जो इसका आयोजन किया है करने वाला अवार्ड है और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्य के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो अवार्ड है नेक्स्ट टाइम कामना करते हैं कि वो विंध्याचल में हो, मध्य प्रदेश में। सर ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया, क्या हमें पता क्यों? मैं ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे कार्य के लिए जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, कनेक्टिंग बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, हम जो इंडिया के जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको हम ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उनके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस कितने मतलब जुड़ चुके साथ में आपकी कितनी कंपनियां हैं, कितने छोटे उद्योग? हमारी एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 1200 कंपनियां जुड़ चुकी हैं, 1200 यूनियन। और हम जो है हर साल 3 या 4 आयोजन करते हैं दुबई में और थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो उसमें नए नए उद्योगपति जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे होती है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो कि जिनकी की पहुंच नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन उनको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा है गुजराती गौरव, दोनों में एक गौरव है और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का गौरव बने और सारे लोग इसके साथ जुड़े और एक अच्छा कार्य करें। जो आज अवार्ड मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अवार्ड मिले और अच्छा कार्य करे। बस यही हमारे गुजराती गौरव का ये आदेश रहा है, जिन्होंने हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से 350 प्रोग्राम किए, लोगों को एकत्रित किया। आज हमारे गुजराती गौरव संगठन के अंदर 55,000 लोग जुड़ गए हैं और ये गुजराती गौरव बोले तो खाली गुजरातियों का नहीं है, हर एक भारतीयों का है, हर एक हिंदुस्तानियों का है। तो हम चाहते हैं कि विद्या गौरव जो आज हमें अवार्ड मिला हुआ है, गुजराती गौरव भी हमारा नेक्स्ट मंथ में अवार्ड फंक्शन है और सभी लोग जुड़े संगठन में। बस थैंक यू राजेश जी, मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया और बच्चे बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मीडिया का भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है, मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ। हाँ, ये अवार्ड मुझे सोशल वर्क के लिए मिला है। कोरोना हो, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काफ़ी सीरीज सप्लाई होती थी, तो मेरी कंपनी है यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज, वैसे ही में ही है। 17 साल से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्व करता हूँ। स्क्रैच से शुरू किया है बिजनेस, आज काफ़ी मकाम तक पहुँच गया है। यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज की टैबलेट डाई पंचेस ऑल ओवर इंडिया
और अभी 2 साल से एक्सपोर्ट भी हो रहा है और उसके लिए मुझे अवार्ड सम्मानित किया। सो मच थैंकफुल फॉर द अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अवार्ड में आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं देव जी? आज आपको यहाँ पर सम्मान किया गया, अवार्ड मिला, कैसे खुशी अपनी बयान करते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि विंध्य गौरव अवार्ड जो है ये पहले जबलपुर में होने वाला था, सतना में, और विंध्याचल माता के दर्शन करना चाह रहा था मैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो, इस वजह से नहीं हो पाया था, समथिंग इनका कुछ इश्यूज था। बट अवार्ड हो या सम्मान जो भी हो, वो जब एक कलाकार को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहा है, जितने सालों से उसने जो संघर्ष किया है, उसका फल है, उसका प्रतिफल बोल सकता हूँ मैं। और खुशी होती है जब बहुत आज शूटिंग बुलाया था, पिछले 6 महीने से मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था और बड़ी खुशी हुई आकर यहाँ पर। काफ़ी लोग अपने 2-4 दोस्त पुराने मेरे अपने जो स्ट्रगल टाइम के दोस्त थे वो लोग दिख गए मुझे, हमारे मित्र। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार इसी बहाने मतलब हमारी मुलाकात हो गई। तो ये अच्छा लगता है कहीं भी आप जाइए और एक गौरव और सम्मान अवार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपने काम किया है, जो पीछे आपने संघर्ष किया है, उसका फल है। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं कि आने वाले कलाकार जो नए हैं वो इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं कि हम स्ट्रगल किए, हम संघर्ष किए, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। तो ये सम्मान और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये आपको आपके कर्मों की वो है, फल है। जो आजकल आप रॉक कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, यकीनन ये एक बढ़िया चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, इस पर कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर एक कलाकार को यही लगता है, को जब सम्मानित किया जाता है तो उसको जो अप्रिशिएशन मिलता है ना, वो उसके काम को और उसके जो काम करने की क्षमता है, जुनून है, उसे दोगुना कर देता है। वो बार बार कहता है कि आज मुझे ये सम्मान मिला है, कल और इससे बड़ा सम्मान मिलेगा। तो हर आदमी अपनी तरह से जो कोशिशें करता है अच्छे अवार्ड के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए, तो बस। लेकिन मैं आपको बताऊं आनंद भाई, मैंने एक लाइन सीखी थी बहुत पहले, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था तो काफ़ी समय मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने बोला गीता पढ़ो, और मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। मैंने 2 बार गीता पढ़ लिया और मैं उस समय से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। सबसे पहले ये कि मैं अपना कर्म करता गया, मैंने कभी चीज़ सोची नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो काम ऑफर है, छोटा बड़ा करता गया बस ये। लेकिन जहन में था कि अगर आज मैं टिक गया तो कल और कुछ कर दूंगा। तो वो टिकना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपनी नींव बनाई, सबसे पहले नींव को मजबूत किया, और वो आज वो जब मजबूत हुई है, जब आज सम्मान के लिए और अवार्ड के लिए बुलाया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो मैंने मेहनत की थी वर्षों से, वो सब आज बीज सब जो मैंने बोए थे संघर्ष के दौर में, वो आज फल दे रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। तो वो खुशी तो हमेशा रहेगी, चेहरे से दिखती है। फाइनल क्वेश्चन देव जी, टीवी में आप बहुत बिजी रहते हैं, आप कंटिन्यू शूट कर रहे हैं टीवी में, हम जानना चाहते हैं कि आजकल किस टीवी शो के लिए आप लगातार शूट कर रहे हैं? फिर मैं एक शो कर रहा हूँ ZTV पे, अगर तुम न होते, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। मैं अपने मुंह से नहीं तारीफ करना चाहता, लेकिन जो लोगों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ है। और इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे एक नाम मिल गया उस शो से, कटप्पा मामा। हीरो जो है वो हिमांशु सोनी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, फैबुलस एक्टर, इज़ डूइंग वेरी गुड। और उन्होंने इसके पहले बुद्धा किया है, श्री राम का रोल किया है। बहुत कमाल एक्टर है, इतने डेडिकेटेड एक्टर है कि वो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं कि सामने वाला अगर डेडिकेटेड नहीं तो उनको देख के डेडिकेटेड हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा कटप्पा मामा का मेरा दिनकर का रोल है, लेकिन मेरा भांजा जो है हीरो, वो मुझे कटप्पा मामा बोलता है और मैं उसे बाहुबली बोलता हूँ। तो उसमें एक डायलॉग भी बहुत अच्छा लोगों ने बहुत पसंद किया कि बाहुबली के बिना कटप्पा अधूरा है भांजे। तो ये 10:30 बजे रात को आ रहा है और आप सब ज़रूर देखिए, मंडे टू फ्राइडे अगर तुम ना होते। एक प्यारी सी लव स्टोरी है, बिल्कुल डिफरेंट लव स्टोरी है। सास बहू का कोई अभी इसमें कोई समावेश नहीं है। तो आप सब ये शो देखते रहिए और मैं उसी में बिज़ी हूँ और आगे कोशिश कर रहा हूँ कि वेब सीरीज़ वगैरह भी करता रहूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सीखा कि ऑडिशंस ही आपको सिखाता है, तो ऑडिशन देता रहता हूँ मैं, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। खुशी का एक मौका है, आपकी 3 फिल्मों को सब्सिडी मिली है उत्तर प्रदेश की फिल्म बॉडी फिल्म बंधु से। जी बिल्कुल, और मेरी इसमें 3 फिल्में, और कमाल की बात है तीनों फिल्म में हीरो कल्लू ही हैं। कल्लू अपने छोटे भाई हैं, राज तिलक, पत्थर के सनम और रब्बा इश्क न होए में तीनों फिल्मों में मैं मेन नेगेटिव में था। इसमें एक प्रमोद शास्त्री जी की फिल्म है, एक रजनीश मिश्रा जी की फिल्म है और एक नीरज रणधीर जी की फिल्म है। मैं अभी सीरियल के बिजी होने की वजह से मैं इनकी फिल्में नहीं कर पाया, नीरज जी की दूसरी फिल्म। लेकिन ये है कि जब यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो आज वहाँ इतने रोज़गार हैं, यहाँ उतनी फिल्में बन रही है, लगातार फिल्में बन रही है यूपी में, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बन रही हैं, तो वहाँ बहुत रोज़गार मिल रहा है सब्सिडी के तौर पर। यूपी गवर्नमेंट का अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने जो अच्छा ये स्टेप उठाया है सब्सिडी का, बहुत कमाल है। अच्छी फिल्में भी बन रही हैं
और जितनी फिल्मों को सब्सिडी मिल रहा है, लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूपी में जाकर शूट करें। वहाँ के काफ़ी कलाकार बहुत बिजी हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलिए यूपी मैं खुद यूपी से हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू आनंद जी। मुझे आज दिया गया है, इस संदर्भ में मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करता हूं। और जब इस तरह से अवार्ड मिलता है समाज में अपने कामों के लिए, तो एक हौसला अफजाई होती है, एनकरेजमेंट मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम जी, मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो न्यू आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है। जैसे सिंगर है, म्यूजिशियन है, पेंटर है, फैशन शो है, हम लोग करते हैं, यंग आर्टिस्ट को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस संदर्भ में और साथ में ये जो अवार्ड आज जो हुआ, उसमें इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल एक सपोर्टर भी है। हमने इस कार्यक्रम को ये भी इस तरह से अगर अच्छे कार्य होते हैं अवार्ड फंक्शन के, तो इसको डेफिनेटली हम इसको इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल को सपोर्ट करेगा। सुमा घोष जी के हाथ से आपको अवार्ड दिया। जी, बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सुमा घोष एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है और उससे हाथ से सम्मान होना, और साथ में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इस संदर्भ में अगर उनके हाथ से हमको अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है, और इसको हमको और एनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा सेवा करने की। जी, थैंक यू। देखो मेरे भाई, आज जो ये बिंद अवार्ड गौरव जो है 2021, और बिंद एक जगह है विद्यांचल, और प्रॉपर तो मैं यार एक्टर हूँ और बहुत सारे मैंने शोज़ किए बालाजी का, कुमकुम भाग, क़यामत की रात है, फोर्स फिल्म किया मैंने, दरबार किया, किक किया मैंने, तो उसमें मैं सपोर्टिंग एक्टर किया हूँ दोस्त, पर काम मैंने अच्छे किए हैं और अच्छे काम की तलाश जारी है। और यहाँ पे जो बुलाया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग थे और जिन्होंने मुझे बुलाया, और मीडिया वाले का शुक्रगुजार हूँ भाई कि आप हो तब हम हैं, है ना। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इतने दूर से बेचारे ये आए इवेंट में, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इतनी इज्जत अफसाई मिली मुझे। मैं उसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ विष्णु जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ तिवारी जी का, शैलेश तिवारी जी का, जो खास मेरे दफ्तर में आए और मुझे बुलाने के लिए आए यहाँ। मुझे लगता है कि अवार्ड ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को या रेसिपिएंट को रिकग्नाइज़ करता है कि उनने क्या अच्छा काम करा है, उसका एक अवार्ड के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये बहुत स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एंड विंध्य से भी इतने महानुभाव लोग आए हैं और हमें आज मालूम पड़ता है कि वहाँ भी कैसा कार्य चल रहा है और कितना अच्छा कार्य चल रहा है। तो ज़रूर बम्बई में तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन विंध्य में भी ऐसा कोई अवार्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा वो प्रदेश के लिए। थैंक यू। कहेंगे पहला अवार्ड, इतना सक्सेसफुल अवार्ड कहेंगे? हाँ सर, मैंने छोटी सी शुरुआत की थी अपने जीवन की एक सिक्योरिटी के तौर पर, और मेरे करियर का पहला अवार्ड है जो मैं बिंद के लिए कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो आप सबका और मीर सरवर सर का आशीर्वाद मिला मुझे, जिसके चलते ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो बस सब बाकी सब आप सबका आशीर्वाद है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो वो ज़रूर सक्सेस की तरफ जाती है, वो कामयाब होती है। और विष्णु जी एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे थे, और वो समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, वो चाह रहे थे उन लोगों को एक सम्मान देकर उनके हौसलों को बढ़ाया जाए। और सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ना होता है, बल्कि ऐसे समय पर जो लोग उनको अवार्ड लेते देखते हैं, उनको लगता है कि काश कल हम भी इसी जगह पर स्टेज पे कभी खड़े हों। तो समाज के एक बहुत बड़े तबके को ये अंदर से उत्साहित करने वाली स्थिति होती है, और वो लोग डेफिनेटली आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, और कल वो भी अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि उनको भी विंद अवार्ड जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। बहुत कम सम्मान ऐसे होते हैं कि पहले ही सम्मान में, पहले ही अपने एपिसोड में या पहले ही सीरीज़ में वो इतना सम्मान और इतना नाम हासिल कर लेते हैं। तो विंध्य गौरव अवार्ड पहले ही एडिशन में इसको जिस तरीके से नाम और सम्मान और प्रेम लोगों का मिला है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ी नज़ीर बनेगा, एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा।
मीर सर। जी हुजूर, ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं यहाँ पे आया और विष्णु से मेरी मुलाकात काफ़ी शूट्स पे होती रही है और टच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करके ऐसे अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी और बड़ी खुशी होती है जब बेसिकली क्या होता है ना कि मुल्क तो एक है, लेकिन जब अपना मोहल्ला इंसान याद रखता है तो मोहल्ला फिर शहर वगैरह वगैरह तो वो ज़्यादा करीब होता है दिल से। चाहे अपने मोहल्ले का कोई भी मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे तुम वहाँ से हो। तो वैसे ही इन्होंने ये जो शुरुआत की है बहुत अच्छी बात है और अपने शहर के जो नामचीन लोग हैं उनको यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की है उनकी, और हम जो जिनके जानकार हैं, दोस्त हैं, हमसे भी जितना हो पाया कि हमने बेसिकली मेरा एक और इवेंट था जो वहाँ पे थाने जाना था, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल नाउ, लेकिन मैंने इसे प्रेफरेंस दी उसके मुकाबले। तो मैंने कहा कि ये एक कोशिश है, इनिशिएटिव है, तो मेरे हाथ में जो है कि मैं आई कैन सपोर्ट जितना मैं होते रहें अच्छे मकाम पे और चलते रहें, बस विशेष विष्णु जी, कैसे कल्पना की आपने कि चलो कि अवार्ड की शुरुआत करते हैं और इन ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं? सर मैं एक्चुअली बड़े बड़े फंक्शन में जाता हूँ, मैंने फिल्म फेयर में भी कई साल गया, मैं बड़े जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे बड़े स्टेज पे आते हैं। मुझे भी लगता था कि कभी ज़िंदगी में मेरा भी कभी नाम आएगा, क्या चीज़ होगा, लेकिन मेरी बच्ची जब से हुई है तो मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि इसी कंपनी को, बच्ची को लेके और अपने क्षेत्र को मैं लेके आगे बढ़ूँ। तो ये बिंद का कार का मैंने शुरुआत किया और ऊपर वाले की कृपा से संपन्न हुआ और अच्छा संपन्न हुआ। अगला प्रोग्राम हम मध्य प्रदेश में करेंगे, अपने बिंद प्रदेश में करेंगे, इंदौर में, तो इसकी छवि हम अगले साल फिर सेम डेट पे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। चाहेंगे आज आप यहाँ आए विघ्ना और अवार्ड क्या कहते हैं? यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये जो लोगों को दिया गया है, जिन लोग ज़मीन से जुड़कर ज़मीन पे रहकर आसमान में उठने का ख्वाब देखा था और वो ख्वाब उन लोगों ने साकार किया, उन लोगों को दिया गया। इसलिए इस अवार्ड का बहुत महत्व है और ये अवार्ड देने वाले विष्णु जी, तिवारी जी, राजेश श्रीवास्तव जी, इन लोगों की मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर चयन किया कि जिन लोग रूट से काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दान कर रहे हैं, बड़े बड़े काम सोशल वर्क कर रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी जो पैसा रोजगार करके समाज में उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चयन करने के लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। क्योंकि और मुझे लगता है कि ये अवार्ड पाने के बाद वो और भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि अवार्ड दिखाने की चीज़ नहीं होती है, नुमाइश करने की चीज़ नहीं होती है। अवार्ड से जिम्मेदारी बढ़ती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़े। धन्यवाद। भैया मोटर न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।